हेलो दोस्तों, नमस्ते से कल आप लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आज सौरभ पे। दोस्तों आज हम लोग जो हैं हमारे इस एपिसोड 3 के अंदर डीपीएसपीज में जो हमारा 44 तक आर्टिकल्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। और इसके अंदर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे कि किस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड, विलेज पंचायत और लेबर और मैटरनिटी जो लीव्स हैं, मैटरनिटी कंडीशंस हैं, उसके लिए किस तरीके से बात की गई है। तो आइए बिना किसी समय को बर्बाद करें चलते हैं हमारे इन आर्टिकल्स के ऊपर और जानते हैं इनके अंदर बेरेक्स के थ्रू क्या लिखा हुआ है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज हमारे आर्टिकल 40 से और जानते हैं आगे कि क्या लिखा है हमारे डीपीएसपीस के अंदर। तो आर्टिकल 40 जो है वो बेसिकली बात कर रहा है विलेज पंचायत्स की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। उसमें कहा गया है द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज village panchayats and endow them with such powers and authorities as may be necessary to enable them to function as a unit of सेल्फ गवर्नमेंट। आपको पता है ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जिसका पीछे का मेन रीज़न जो था वो ये था कि गांधी जी चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो हर एक कोने तक पहुँचे और उसके अंदर पंचायत, क्योंकि हमारा जो पहले कंट्री थी वो मोस्टली विलेज पॉपुलेशन जो थी हमारी कंट्री की मोस्टली विलेज में रहती थी, इसलिए ग्राम पंचायत यानी विलेज पंचायत का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता था कि एकदम जो स्वराज जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार पहुंचनी चाहिए, तो वो इस कंसेप्ट के अंदर, विलेज पंचायत के कंसेप्ट के अंदर ही पॉसिबल था। तो इसलिए आर्टिकल 40 के अंदर स्पेसिफिकली जो है डीपीएसपी के रूप में गवर्नमेंट को बोला गया, स्टेट को बोला गया कि वो ऐसे रूल्स बनाएं जो कि आपका विलेज पंचायत को फॉर्म तो करे ही करे, साथ में उनको ऐसी पावर्स भी दें कि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह रूल कर सके और मैक्सिमम डिसीजंस जो हैं वो अपने ले सकें। और यही कारण है कि आपका जो हमारे देश की जो पंचायतें हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और उनके डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर एक्सटेंट तक होती है व्हेन इट कंपेयर्स टू any municipal corporation or any other thing. Now let's go to the article 41. The state shall within the limit of its economic capacity, look, this point is very important. The government here has said the state shall, the shall is also there but they have also set the limits to its economic capacity, यानी जितना उनके पास पैसा है, धन है, उसकी कैपेसिटी को देख के एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक कैपेसिटी और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको नज़र रखते हुए ये जो 41 का प्रोविजन है इसको सरकार को करना चाहिए। क्या ये प्रोविजन? मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो आप देख सकते हैं इसमें है इफेक्टिव प्रोविजन फ्रॉम राइट टू वर्क। तो आपका जो मनरेगा की जो स्कीम्स हैं वो आपकी इसके अंदर आ जाती हैं, जो लॉ बनते हैं। देन टू राइट टू एजुकेशन के लिए इफेक्टिव प्रोविजन, इसके अंदर आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है स्कूल्स की वो इसके अंदर आ जाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रोविजन आ जाते हैं। तो ये जो है ये इसके अंदर सरकार ने बहुत सारे जो हमारा राइट टू एजुकेशन जो आरटी एक्ट है वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। एंड देन टू पब्लिक असिस्टेंस इन व्हाट फॉर्म, इन एनी फॉर्म, वेदर बी इट इन फॉर्म ऑफ मनी or be it in form of like medicines, be it in form of like food items। तो पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ सरकारें जो हैं बेरोजगारी भत्ते की जब बात करती हैं तो वो इसी 41 के अंदर जो पावर है उसी के थ्रू ये बात करती हैं। ओल्ड एज पेंशन्स आपने सुनी होंगी, सिकनेस के लिए जो मोदी जी का आपने सुना होगा, औषधि केंद्र जो खुल गए हैं अब, जिसके अंदर आपको एक तरीके से जो मेडिसिन है, जो ड्रग्स हैं वो बहुत कम दाम में मिलती है। और डिसेबलमेंट में आपको पता होगा जो वृद्ध, जो आपका विकलांग पेंशन्स होती हैं, विकलांग्स के लिए अलग अलग स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर उनको व्हील चेयर्स और कई सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं मोदी जी के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एंड अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट, और ऐसा कोई और केस जहाँ पे किसी व्यक्ति को स्पेशली उसकी नीड हो। तो 41 के अंदर जो है सरकार अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नजर रखती है, यानी यहाँ पे इकोनॉमिक वर्ड को प्रेफरेंस दिया गया है कि सरकार को पहले अपना इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी चेक में रखना है कि पता चले कि इकोनॉमी जो है, इससे आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फादर ने कितना ध्यान रखा है कि ये चीज़ें सस्टेनेबल रहें। ऐसा ना हो कि भैया इकोनॉमी जो है वो ही एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाए when you try to become a socialist state or when you try to become
स्टेट गिविंग दी असिस्टेंस टू द नीडी पीपल। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 41, जिसके अंदर हमारे इकोनॉमिक कैपेसिटी डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी स्कीम्स जो हैं जो अंडर प्रिविलेज और जो पीपल हु आर इन वांट उनके लिए करी गई है। 42 के अंदर बात करी, द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। तो ये जो है ये बेसिकली लेबर लॉ से रिलेटेड जो वर्किंग कंडीशन है, चाहे लेबर लॉ के रिलेटेड है वो, प्लस आपका जो फीमेल वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशन है उसके लेकर स्टेट को प्रोविजन वगैरह। और आपको पता होगा कि मैटरनिटी रिलीफ के लिए जो है मैटरनिटी एक्ट भी है जो एक इम्प्लीमेंट किया गया है। तो लेट्स गो टू 43। The state shall endeavor to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, agriculture, industrial or otherwise, work a living wage, condition of work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and a social and cultural opportunities, and in particular of the state shall endeavor to promote cottage industry। तो इसका सेकंड पार्ट है ये, तो कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोशन करना चाहिए। आपको पता होगा मोदी जी का जो अभी बहुत ही ज़्यादा जो खादी को लेके वो चल रहा है प्रोत्साहन लोगों को कि दे शुड बाय खादी और एनी कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल। तो इसके अंदर जो बेसिकली है लिविंग वेज, आप टाइप्स ऑफ वेजेस एक बार ही पढ़ के जाइएगा जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा लिविंग वेज क्या होता है। देयर इज वन मिनिमम वेज एंड देयर इज अ लिविंग वेज। तो लिविंग वेज के अंदर क्या होता है, एक ऐसी वेज होती है, मिनिमम वेज तो होती है जो मिनिमम पॉसिबल वेज एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। लिविंग वेज जो होती है एक ऐसी वेज होती है जिसके अंदर व्यक्ति जो है अपनी लाइफ को एक लेजर के साथ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को फुल इंजॉयमेंट के साथ, लेजर के साथ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय करता हुआ जी सकता है। यानी आपके पास पैसा मिनिमम वेज से ज़्यादा होना चाहिए लिविंग वेज के अंदर, जिससे कि आप अपना जो है इंजॉयमेंट लाइफ का भी कर सकें। तो इसके अंदर जो आपका 43 है, इसके अंदर पर्सनल की जो है other than healthy lifestyle, they have also worried about the leisure and enjoyment of the people living in the country or working as a workman। तो 43A जो इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट आपके 42nd के द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा, इसके अंदर द स्टेट शेल टेक स्टेप्स बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और एनी अदर वे टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग इन एस्टैब्लिशमेंट और ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन इंडस्ट्री। तो ये जो है ये बेसिकली एक लेबर लॉ को लेकर कंसेप्ट बनाया गया था जिसके अंदर वर्कर्स का जो डिसीजन मेकिंग, जो वर्क्स कमेटी जिसको हम लोग कहते हैं, आप लोग पढ़ेंगे लेबर लॉ के अंदर वर्क्स कमेटी होती है जिसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होता है वर्कर्स का और मैनेजमेंट का, और कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है तो वर्क्स कमेटी जो है उसको पहले अपने इंटरनल लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करती है। प्लस कोई भी अगर एक तरीके का कोई भी मैटर अगर बढ़ता है तो उसको भी इसके ऊपर बात करने का जो है वर्क्स कमेटी और ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स द्वारा मदद मिलती है। 44 जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एक तरीके से कहें तो आर्टिकल भी है जिसके अंदर द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी फंड। तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने जो है हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी के रूप में दिया हुआ है। तो यानी गवर्नमेंट शुड मेक लॉज विच शुड बी सेक्युलर एंड विच शुड बी कॉमन फॉर ऑल द सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो ये जो है ये दिस इज अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्योंकि अभी हमारे देश में रिलीजन को बहुत ही पर्सनल माना जाता है और आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम अलग अलग लॉज जो है पर्सनल तरीके से कई सारे, चाहे वो सक्सेशन हो चाहे वो मैरिज हो, ऐसे कई मैटर्स पे ये लॉज जो हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं। तो ये जो 44 है इसके अंदर हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि अंडर विच आर्टिकल देयर इज अ टॉक ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन एंड दैट इज आर्टिकल 44। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो दिस इज टुडे वी हैव प्लान टू डू इट टिल 44 एंड आई होप ये बहुत ही छोटे आर्टिकल्स है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंस के आर्टिकल्स है जिनसे क्वेश्चन आ जाता है इन सम और अदर वे। तो अच्छा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आर्टिकल्स अच्छे से समझ आए हों।